देखिए, हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उन्हें हम पितृ कहते हैं। और जब तक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं हो जाता वो सूक्ष्म लोक में रहता है और ऐसा मानते हैं कि वो पितृ रूप में रहता है और इन पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवारजनों को मिलता रहता है। पितृपक्ष में पितृ सूक्ष्म रूप में धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और आशीर्वाद देकर के उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में, उनकी स्मृति में दान धर्म का पालन करते हैं। यानी पितृपक्ष एक ऐसा अवसर होता है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनको याद करके उनके नाम से हम दान करते हैं, हम पूजा उपासना करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। जिनके आशीर्वाद से या जिनकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है उनको याद करना, उनका आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है। इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से आरंभ हो रहा है और ये 14 अक्टूबर तक रहेगा। ये जो 15-16 दिन हैं जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं, ये बड़े मूल्यवान दिन हैं। जैसे देवी की उपासना के लिए नवरात्रि है, गणपति की उपासना के लिए गणेश महोत्सव है, शिव जी की उपासना के लिए सावन का महीना है, वैसे ही देवी देवताओं के अलावा हम अपने पूर्वजों की उपासना भी करते हैं। वैसे तो रोज करनी चाहिए, लेकिन साल में, वर्ष में एक विशेष समय बनाया गया है जब आप अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की उपासना कर पाएंगे। पितृपक्ष के 15-16 दिन की जो अवधि होती है वो बड़ी मूल्यवान है और उसका लाभ उठाने के लिए, अपने प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए, अपने कृपा प्राप्त करने के लिए पितरों की आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन प्रक्रियाओं का पालन करना है। पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं और ये जल अर्पित करना चाहिए। ये जल दिया जाता है दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, ठीक दोपहर के समय में, मोटे तौर से 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच का समय मूल्यवान होता है। उस समय जल दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश एक तरह की घास होती है, ये कुश रखा जाता है। जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है, अंग्रेजी तारीख नहीं, तिथि। जैसे मान लिया कि आपके पूर्वज का देहांत हुआ 10वीं तिथि को या 5वीं तिथि को, तो जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है और उसी दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन भी कराया जाता है और इसके बाद पितृपक्ष के काम समाप्त हो जाते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग अपने पूर्वजों का जब श्राद्ध उनकी तिथि पर कर लेते हैं उसके बाद भी वो पितृ विसर्जन अमावस्या तक रुकते हैं और पितृ विसर्जन अमावस्या पर अपने सारे पितरों के लिए एक बार और श्राद्ध करते हैं। जिनको जानते हैं, जिनको नहीं जानते हैं, उनके लिए भी लोग रुकते हैं। तो आप अपने पूर्वजों के लिए उनकी तिथियों पर श्राद्ध कर सकते हैं
और अगर आप चाहते हैं कि आप ज्ञात अज्ञात सारे पितरों के लिए श्राद्ध करें, तो आप पितृ विसर्जन अमावस्या पर भी ऐसा कर सकते हैं। तो जब आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, उनके निमित्त दान करते हैं, उनके निमित्त पूजा उपासना करते हैं, तो उनके सूक्ष्म मन को, उनकी सूक्ष्म आत्मा को इससे आनंद मिलता है और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। पितरों के लिए नियमित रूप से पितृपक्ष में जल अर्पित किया जाएगा, उनके लिए श्राद्ध किया जाएगा। ऐसा कौन कर सकता है? देखिए, घर का जो वरिष्ठ सबसे बड़ा पुरुष सदस्य है, वो रोज पितृपक्ष में तर्पण कर सकता है, जल दे सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य ऐसा रोज कर सकता है। पौत्र को यानी पुत्र के पुत्र को और नाती को यानी पुत्री के पुत्र को भी तर्पण और श्राद्ध करने का अधिकार होता है। वर्तमान समय में स्त्रियां भी, अगर घर में कोई पुरुष है ही नहीं, तो स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि पितृपक्ष की सावधानियों का पालन करें। देखिए, जब आप अपने पूर्वजों के लिए रोज दोपहर में जल अर्पित करेंगे और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका भी मंगल होगा, आपके पितरों की आत्मा को शांति भी मिलेगी। लेकिन ये रेगुलर करना होगा और घर में जो बड़े हैं, ये जिम्मेदारी उनकी है कि इसको निभाइए। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि हमारे के यहां तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, हमने तो कभी श्राद्ध किया ही नहीं, हमने तो जल अर्पित किया ही नहीं। देखिए, आप जिनकी कृपा से इस जीवन में हैं, अगर उनके प्रति सम्मान व्यक्त नहीं करेंगे तो जीवन में अज्ञात बाधाएं परेशान करेंगी। क्योंकि आपके पितरों का आशीर्वाद अगर आपके ऊपर हो तो ज्ञात अज्ञात बाधाएं आपको जीवन में कभी भी परेशान नहीं करेंगी। देखिए, पितृपक्ष में आप तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, उनको याद करेंगे, दान करेंगे। कुछ नियमों को समझिए ताकि पितृपक्ष में जो आप कर रहे हैं उसके परिणाम आपके लिए शुभ हों। पितृपक्ष में दोनों समय स्नान करके अपने पितरों की पूजा करें, अपने पितरों को याद करें। कुतप वेला में पितरों को तर्पण दें। कुतप वेला कौन सी है? मध्य दोपहर का जो समय है उसको कुतप वेला या कुतप काल कहते हैं। मोटे तौर से 11:30 से 12:30 का समय आप समझ लीजिए। तो मध्य दोपहर में कुतप वेला में पितरों को तर्पण दें, जल दें। इसी समय में तर्पण करने का, जल देने का विशेष महत्व है। तर्पण में कुश, घास और काले तिल का विशेष महत्व है। इनके साथ ही आपको तर्पण करना चाहिए। जल में काले तिल मिला करके, कुश ले करके, तब अपने पूर्वजों का, पितरों का तर्पण आप करेंगे। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है, तर्पण देता है, उसे इस 15-16 दिन की अवधि में केवल एक समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एक समय भोजन ग्रहण करिए, वो भी केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करिए। पितृपक्ष में सबको मैं कहूंगा कि आप पितृपक्ष में पवित्र हो जाएं, सात्विक आहार ग्रहण करें, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से परहेज करें। देखिए, पितृपक्ष होता है आश्विन के महीने में।
और आश्विन के महीने में दूध का सेवन करना मना होता है। तो जहां तक संभव हो दूध का प्रयोग कम से कम करिए। पितरों को अगर आप फूल अर्पित करेंगे तो हल्की सुगंध वाले सफेद पुष्प अर्पित करेंगे। तीखी सुगंध वाले फूल या बहुत ज्यादा रंग बिरंगे फूल आप अपने पितरों को अर्पित नहीं करेंगे। दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके अपने पितरों का तर्पण करें, उनका पिंडदान करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। पितृपक्ष में रोज अपने घर में भगवत गीता का पाठ करें और बिल्कुल ऐसे पाठ करें भगवत गीता का जैसे आप अपने पूर्वजों को सुना रहे हों। तो पितृपक्ष में रोज भगवत गीता का पाठ करें। कर्ज लेकर के या दबाव में, प्रेशर में कभी भी श्राद्ध कर्म मत करिएगा। आपके शास्त्रों ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा है, कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि कर्जा लेकर श्राद्ध करो। इसलिए कर्ज लेके मुश्किल में आके श्राद्ध मत करिएगा। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। केवल श्रद्धा से भी आप अपने पूर्वजों को तर्पण करें और उनको याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें, इससे भी आपके पितरों को शांति मिलेगी। लेकिन आप कर्जा लेके झाम ताम फैला करके दान करेंगे तो उससे आपके पूर्वज प्रसन्न नहीं होंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।